हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाइंसाइट निफ्टी चैनल। विक्रम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं, हमें कहाँ पे एंट्री लेनी थी और ट्रेड को कैसे मैनेज करना था। तो ये कल की ट्रेडिंग रेंज प्राइस एक्शन है। आज मार्केट ओपन होता है, मार्केट रैली करता है, पर ऐसा लग रहा है कि जैसे फर्स्ट बियर बार है, ऐसा लग रहा है कि जैसे इसके ऊपर ब्रेकआउट फेल हो रहा है। सेकेंड बुल बार है, फिर नेक्स्ट डिसअपॉइंटमेंट है। तो ट्रेडिंग रेंज है, ट्रेडिंग रेंज के हम हाई के पास हैं और हम 30% में यहाँ पे सेल कर सकते हैं। तो ये एक रीज़नेबल सेल है। हमें फिर आगे की प्राइस एक्शन देख के ट्रेड को मैनेज करना है। तो मार्केट स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आता है, उसके बाद यहाँ पे एक वीक है और फिर एक बियर बार है। देखिए, मार्केट हमेशा खुद को रिपीट करता है। तो अगर कल का आप निफ्टी का चार्ट देखोगे तो निफ्टी बैंक निफ्टी में भी ये सेम पैटर्न बना था। देखिए, यही स्मॉल ऑब्जर्वेशंस है जो आपको एक अच्छा ट्रेंड कैच करने में हेल्प कर सकते हैं। तो यहाँ पे बस रिवर्सल है। आप ऐसा मान लीजिए, यहाँ पे एक बार बनाए, उसके ऊपर वीक है, इसका मतलब क्या है कि ये पुल बैक है। नेक्स्ट बार बनता है, क्या हो सकता है, नेक्स्ट पुल बैक आ सकता है। पर अगर ट्रेडिंग रेंज प्राइजेक्शन है तो हो सकता है कोई सेल ऑफ भी आए। तो जैसा मैंने ये सेल किया था वैसे मैंने ये बाय भी किया था, वो बाय किया था। राइट, तो यहाँ पे भी सेल लिया था और यहाँ पे मैंने बाय लिया था। तो ट्रेडिंग रेंज प्राइजेक्शन है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट यहाँ से कुछ पुल बैक देगा। देखिए, ये जो सेल ऑफ है बहुत स्ट्रांग है, पर आप ऐसा मान लीजिए कि एक माइक्रो डबल टॉप की पोटेंशियल रखता है। वो इसलिए क्योंकि मार्केट मूड अप डाउन, फिर डाउन, उसके बाद फिर अप। तो अब ये माइक्रो डबल टॉप बनता है, तो इतना स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ है। आप ऐसा मान लीजिए कि कोई भी रिवर्सल आएगा वो माइनर आने के ही चांसेस हैं। पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ईएमए के नीचे आए तो एटलीस्ट मार्केट ईएमए तक जा सकता है। तो ये एक टारगेट था। मार्केट यहाँ से रैली करता है। यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग बियर बार नहीं है, आप ये बार्स देख लीजिए और ये बार देखिए। उसके बाद फिर एक बुल बार है, फिर एक बियर बार है। अगर मार्केट को नीचे आना है तो आप ऐसा मान लीजिए कि ईएमए के पास मार्केट सबसे कम टाइम स्पेंड करता है अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है। तो अगर मार्केट ओवरलैपिंग बार से, स्ट्रॉन्ग बार से, मैं जो बता रहा हूँ वो दीज आर द ऑड्स, ऐसा ही हर बार होगा ऐसा नहीं है। पर आप ये मान सकते हैं कि ये हमारा बेस्ट बेट है। अगर हम बार्स देखते हैं तो स्ट्रॉन्ग बुल बार से, फिर बियर बार से। बियर बार्स भी उतने ही स्ट्रॉन्ग है जितने बुल बार स्ट्रॉन्ग है। तो अगर आप ऐसा मान लीजिए कि अगर मार्केट को नीचे आना होता तो यहाँ पे मार्केट कम टाइम स्पेंड करता और सडनली यहाँ से कुछ सेल ऑफ आता, कॉन्जिक्यूटिव कुछ बियर बार्स बनते, उसका लो निकालता। तो हमारे लिए एग्जिट कंडीशन यहाँ पे क्या हो सकती हैं कि दो कोई स्ट्रॉन्ग बियर बार्स बने, उसका लो निकालें। उस केस में भी इतना, अगर मान लीजिए मार्केट अगर एक वेज बना चुका है और अपसाइड मोमेंटम काफ़ी ज़्यादा है, तो ऐसा ऐसा हो सकता है कि मार्केट यहाँ से फिर से रैली करे। इसलिए आप यहाँ पे एक रीज़नेबल स्टॉप लॉस लगा के वेट कर सकते हो। तो एक रीज़नेबल स्टॉप मतलब इसके नीचे आप प्राइस एक्शन पे देख लेना, ये बार जितना भी बड़ा है उसको नीचे प्रोजेक्ट करके आप यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो। उसके बाद फिर मार्केट फर्स्ट लेग पुल बैक, सेकेंड लेग। अब क्या हम इसके नीचे सेल कर सकते हैं या हमें वेट करना होगा, या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से साइडवेज जा सकता है। देखिए, अभी हम ऑलमोस्ट 33% में हैं, तो अपर का जो अपर 33% है उसमें सेलर्स हो सकते हैं। ट्रेडिंग रेंज प्राइजेक्शन है, ये स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, पर हम 50% पे हमें हमेशा ही सेलर्स होने के चांसेस हैं। इसलिए अगर आपको सेल भी करना है तो आप ये बार के नीचे सेल कर सकते हो, पर आपको स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा यूज़ करना होगा। इन केस अगर 3 स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं और एक लेग आता है, तब आप फिर एडिशनल क्वांटिटी उसके ऊपर यहाँ पे मान लीजिए अगर और एक स्ट्रॉन्ग लेग आता है तो आप यहाँ पे एडिशनल क्वांटिटी सेल कर सकते हो। फिर आप, हमारा जो बियर ट्रेंड का प्रीमाइस है वो इनवैलिड हो जाता है। तो इसलिए उस केस में आप क्या कर सकते हो, ये हम कंसिडर कर सकते हैं कि मार्केट ट्रेडिंग रेंज में है। तो अगर आपको कोई क्लियर मोमेंटम नहीं मिलता है, मार्केट अगर साइडवेज जाने लगता है, तो आप अगर एडिशनल क्वांटिटी सेल करते हो तो फिर आपको आपका जो ये सेल है और ऊपर का जो सेल है उस पर आप ब्रेक इवन पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो। पर आपको वो समय पे मोमेंटम आगे की देख के ही ट्रेड को प्लान करना है। पर अगर सेल करना है तो आपको इसके नीचे सेल करना होगा, आपको यहाँ पे सेल नहीं करना है क्योंकि ये एक टारगेट है, मार्केट साइडवेज जा चुका है।
यहाँ से हमें कोई क्लियर रिवर्सल चाहिए। जब भी मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है, आप ऐसा मान लीजिए कि हमें एक स्ट्रॉन्ग बुल बार चाहिए या स्ट्रॉन्ग रिवर्सल बार चाहिए, तभी आप बाय कर सकते हो। आपको विथ ट्रेंड एंट्री करने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग सिग्नल बार की ज़रूरत नहीं है, आप इसके नीचे भी सेल कर सकते हो। लो वन ट्रिगर होता है, लो टू ट्रिगर होता है, यहाँ पे भी कोई डिसेंशियल सिग्नल बार की ज़रूरत नहीं है। वो इसलिए क्योंकि मार्केट स्ट्रॉन्ग बियर ट्रेंड में है। पर अगर आपको कहीं पे भी रिवर्सल लेना है तो उसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग बुल बार की ज़रूरत है। अगर स्ट्रॉन्ग बुल बार नहीं है, उसका हाई नहीं निकलता है, तो आप ऐसा मान लीजिए कि मार्केट फिर डाउन जाने के ज़्यादा चांसेस हैं। जैसा हमने यहाँ पे बाय किया था, क्या हम लिमिट ऑर्डर बाय यहाँ पे कर सकते हैं? तो यहाँ पे ये डिसअपॉइंटमेंट, अगर मैं ये सेल ऑफ देखता हूँ तो आप देख लीजिए, कोई भी बार में ऑल द बार्स आर क्लोजिंग एट इट्स लो, ये डोजी बार है, इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। तो ये पैटर्न और ये पैटर्न में वही डिफरेंस है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बियर बार्स बनते जा रहे हैं, तो और एक लेग आने के चांसेस हैं। तो जैसा मैंने बताया, आपको अगर सेल करना है तो यही करना है, यहाँ पे सेल करना काफ़ी रिस्की है। और अगर आप यहाँ पे सेल करते भी हो तब भी आपको इतना बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करना होगा। यहाँ से कोई अगर रिवर्सल क्रिएट होने लगता है तब आपको एग्जिट करना होगा, वही एक तरीका है। पर मैं यहाँ पे सेल नहीं करूँगा क्योंकि मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, हो सकता है कभी भी रिवर्सल आए। भले दो स्ट्रॉन्ग बियर बार्स है, ये जितना भी रैली है इसको रिवर्सल करने के लिए इतना सफिशिएंट है। 50% पे, जैसा मैंने बताया, हमेशा सेलर्स होते हैं, तो कुछ सेलर्स मतलब 50% पे सेलर्स होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो हमें अगर सेल भी करना है तो यहाँ पे हमें कोई माइक्रो डबल बॉटम, यहाँ बाय करना है तो यहाँ पे हमें माइक्रो डबल बॉटम चाहिए, जो कि बनानी है। और प्रॉब्लम ये है कि यहाँ से रैली हुई थी, यहाँ पे मार्केट साइडवेज गया है, तो यहाँ पे सपोर्ट होने के चांसेस हैं। हो सकता है मार्केट से यहाँ से सडनली कोई बुल बार बनाए। तो अगर आप इतना बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हो तो आप इसे भी सेल कर सकते हो सकता है मार्केट यहाँ से रैली करे, फिर मार्केट ये लो टेस्ट करे, क्योंकि 3 स्ट्रॉन्ग बियर बार्स हैं। अब मार्केट ये ट्रेडिंग रेंज है, ट्रेडिंग रेंज के नीचे क्लोज दे चुका है, फिर एक बुल बार बनता है। इसके ऊपर तो हम बाय नहीं कर सकते और इसका हाई भी नहीं ट्रिगर हुआ है। क्या हम इसके नीचे सेल कर सकते हैं? तो ऑफ कोर्स ये रीज़नेबल सेल है। वो इसलिए क्योंकि स्ट्रॉन्ग रैली है और एक लेग हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और अगर ट्रेडिंग रेंज का लो के पास है तो यहाँ से हमें कॉन्जिक्यूटिव बुल बार चाहिए रिवर्सल के लिए। अगर नहीं है तो हम सेल कर सकते हैं, पर फॉलोअप देखना है। अगर ऐसे बार्स बन रहे हैं तो आप इसी बार पे एग्जिट कर सकते हो, इसलिए क्योंकि हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई डीप पुल बैक आए। फिर नेक्स्ट सेल हमारा, जैसे मैंने बताया, लो टू ट्रिगर होता है, तो ये है। क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं? तो ये बाय मैंने लिया था, ये बाय कर सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव क्लाइमैक्सेस है, तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट एटलीस्ट EMA तक जाए। उसके बाद फिर एक वेज क्रिएट होता है। क्या हम यहाँ पे लिमिट ऑर्डर बाय कर सकते हैं? तो जैसा मैंने बताया, 2 स्ट्रॉन्ग बियर बार्स के बाद और जब मार्केट बियर ट्रेंड में, तो हमें एक स्ट्रॉन्ग बुल बार चाहिए, तो स्ट्रॉन्ग बुल बार बनता है, फिर पुल बैक आता है। आप इसके नीचे ऑर्डर से अपने बाय ऑर्डर लगा के रख सकते हो, या फिर से मार्केट नीचे आता है तब भी आप बाय कर सकते हो। अब तक कोई भी बार ने EMA के ऊपर क्लोज नहीं दिया है, तो फर्स्ट लेग पुल बैक, सेकंड लेग है डिसअपॉइंटमेंट है। अगर मार्केट इसके ऊपर जाता है और फिर इसके नीचे जाने लगता है तब आप एग्जिट कर सकते हो। पर हमें यहाँ पे कोई डिसेंट बाय सिग्नल बार नहीं है, तो ये बार के नीचे फिर से सेल कर सकते हैं, इसे हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं। ये हमारे लिए एक मेजर मूव टारगेट है, ये हमारे लिए एक मेजर मूव टारगेट है। तो मल्टीपल मेजर मूव टारगेट्स हैं, तो आप ऐसा मान लीजिए कि यहाँ पे मार्केट साइडवेज जाने के ज़्यादा चांसेस हैं। ये लेग को आप प्रोजेक्ट कर सकते हो, जितना भी स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ है, तो ये एक लेग है, तो सेकेंड लेग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। तो आप देख लीजिए एग्जैक्टली मार्केट यहाँ तक आया है, तो ये काफ़ी सारे मेजर मूव टारगेट्स हैं जो कि आज मीट हुए हैं। तो जैसा मैंने बताया, रीज़नेबल सेल हमारे लिए ये था पहला। उसके बाद फिर नेक्स्ट ये एक बाय था जिसको हमने इसके नीचे निकालना था। यहाँ पे हम सेल कर सकते थे, यहाँ पे हमें सेल नहीं करना है। फिर नेक्स्ट सेल यहाँ पे था, फिर और एक सेल यहाँ पे था। फर्स्ट लेग पुल बैक, सेकेंड लेग अगर सेल करना है तो EMA के पास करना है, या 2 कॉन्जिक्यूटिव अगर बियर बार्स बनते तब करना है। अगर रैली स्ट्रॉन्ग है तो ऐसा मान लीजिए कि ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ से साइडवेज जाए, पर जबकि ये स्ट्रॉन्ग बार है तो ये हमारे लिए एक टारगेट हो सकता है। मार्केट इसके नीचे चला जाता है और एक लेग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाय करना है तो यहाँ पे बाय करना था,
यहाँ पे सेल नहीं करना है, फिर नेक्स्ट सेल ये है। तो हम ऑप्शन का चार्ट देख लेते हैं कि ऑप्शन पे कितनी मोमेंटम है। तो एक हमारा रीजनेबल सेल था 86 टू 126। फिर ये एक बाय था, जैसा मैंने बताया मार्केट यहाँ पे काफ़ी टाइम स्पेंड कर रहा था, तो उसके बाद फिर 132, यहाँ पे ऑलमोस्ट 40 पॉइंट्स मिलते हैं। इसके नीचे आप एग्जिट करते तो अबाउट 30 पॉइंट्स होते हैं। नेक्स्ट ये एक सेल था, फिर जैसा मैंने बताया अगर आप ये सेल नहीं लेते हो तो फिर आपको ये सेल लेना है, पर फॉलोअप कैंडल्स देखना है, ज़्यादा टारगेट बड़ा एक्सपेक्ट नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी एक पुल बैक आ चुका है। अगर ऐसे वीक बन रही है तो आपको एग्जिट करना होगा। फिर लो 1 लो 2 और उसके बाद फिर मार्केट यहाँ आता है और ये एक फिर नेक्स्ट रीजनेबल सेल था। जब भी मार्केट स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देता है ना, तो आप ऐसा मान लीजिए कि विद ट्रेड ही मल्टीपल ट्रेड्स आपको लेने हैं। विद रिवर्सल लेने में काफ़ी रिस्क है, पर अगर स्ट्रॉन्ग ऐसे क्लाइमैक्सेस बन रहे हैं तो आप कुछ बाउंस के लिए EMA टच के लिए ले सकते हो। ये एक रीजनेबल बाय था और नेक्स्ट जैसा मैंने बताया ये था। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी 50 में। अभी हम निफ्टी बैंक देख लेते हैं। तो ये निफ्टी बैंक का चार्ट है। स्ट्रॉन्ग रैली हुई थी 50% पे, यहाँ पे बायर्स आ सकते हैं। हम इसे प्रोजेक्ट करते हैं 50% को, ये मैंने देखा नहीं है। ऑलराइट, तो यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट 50% पे ही आपको मार्केट साइडवेज जा रहा है, पर हमें यहाँ पे कोई एंट्री नहीं लेनी है। वो एंट्री इसलिए नहीं लेनी है क्योंकि यहाँ पे कोई डिसेंट बाय सिग्नल बार नहीं है और ये प्राइस एक्शन कोई कन्विंसिंग नहीं है। तो मार्केट ओपन होता है, डोजी बार है, क्या हम अब ये बार के नीचे सेल कर सकते हैं? यहाँ पे रिस्क बहुत है, यहाँ पे कोई क्लियर प्राइस एक्शन नहीं है, ओवरलैपिंग बार से, इसलिए हमें यहाँ पे सेल नहीं करना है। क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं इसके नीचे? ये एक वेज है, पोटेंशियल वेज है, हो सकता है मार्केट यहाँ से रिवर्स करें, फिर नेक्स्ट बियर बार बनता है। क्या अब हम सेल कर सकते हैं? अब हम सेल कर सकते हैं। भले ये स्ट्रॉन्ग बियर बार नहीं है, पर ये फॉलोअप बार है। आप ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हो मार्केट कुछ अब नीचे जा सकता है, पर आपको बाद में फिर प्राइस एक्शन देख के ही ट्रेड को ये मैनेज करना है। फॉलोअप बार देखिए, ये हमारा एंट्री बार है, फिर नेक्स्ट बियर बार है, फिर बुल बार है, फिर बियर बार है। तो यहाँ पे कोई क्लियर सेल ऑफ नहीं है, फिर एक बुल बार बनता है, फिर बियर बार बनता है। तो ऐसे जैसे पैटर्न बनने लगते हैं, तो आप ऐसा मान लीजिए कि यहाँ पे कोई क्लियरिटी नहीं है, मार्केट इसके नीचे ब्रेक नहीं कर रहा है। तो हो सकता है कि मार्केट अब कुछ बार साइडवेज जाए। तो साइडवेज जाता है तो हमें पता है कि प्रीमियम डीके होने के चांसेस है, और सडनली फिर ऑप्शन में अपोजिट साइड में भी सडनली मार्केट ऑप्शन के प्राइस ड्रॉप होने के चांसेस फिर बढ़ जाते हैं। तो अगर आप यहाँ पे कहीं पे अगर मान लीजिए जैसे ये बार ओपन होता है, आप सेल करते हो, तो फिर आपको ये पूरी प्राइस एक्शन देखनी है। यहाँ पे कहीं पे भी स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आ नहीं रहा है और एक वेज भी बन रहा है। तो फर्स्ट पुश है, पुल बैक है, सेकंड पुश है, पुल बैक है। तो यहाँ पे कहीं पे फिर हमें एग्जिट करना होगा। फिर मार्केट यहाँ पे रैली करता है, क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं? तो ये बाय भी रीजनेबल हो सकता है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे सेलर्स स्ट्रॉन्ग नहीं है और यहाँ से ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग बाइंग आई थी और एक वेज बन रहा है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ मार्केट एक्सक्यूज़ मी, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ मार्केट रैली करेगा। तो इसलिए हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं, पर ओवरलैपिंग बार से तो रिस्क बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे बाय करने का एक ही रीज़न है, उससे दो रीज़न्स हैं। एक रीज़न ये है कि वेज बना है, तो ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ नहीं है, बियर जो है वो उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। और दूसरा EMA के पास कुछ स्पेस है, तो हमें देखना है कि EMA के पास मार्केट क्या करता है। तो अगर आप बाय करते हो तो
आपको फिर ये बार के नीचे एग्जिट करना होगा, इसलिए क्योंकि मार्केट स्ट्रॉन्ग बियर ट्रेंड में है। अदरवाइज़ बेटर ये है कि आप ये ट्रेड को अवॉइड कर लो। तो हमारे लिए ये एक रीजनेबल ट्रेड था जो कि हमें स्कैल्प आउट करना पड़ता, हमें यहाँ पे ऑलमोस्ट ये ब्रेक इवन पे निकालना पड़ता है। यहाँ पे आपको प्रॉफिट मिलता, पर अगर आप इसको इग्नोर भी करते हो तो भी दैट इज़ फाइन। फिर नेक्स्ट मार्केट यहाँ पे सेल ऑफ आता है। सेल ऑफ आने के बाद यहाँ पे कोई भी हमारा एंट्री नहीं बन रहा, इसलिए क्योंकि यहाँ से काफ़ी बाइंग आई थी और बार बहुत बड़ा है, आपको स्टॉप लॉस इसके ऊपर रखना होगा। मार्केट साइडवेज जाने के ज़्यादा चांसेस हैं, मार्केट कोई स्ट्रॉन्ग बियर ट्रेंड में नहीं है। तो हमारा नेक्स्ट सेल ऑफ ये बार के नीचे फिर यहाँ पे बनता है। फिर मार्केट साइडवेज जा रहा है, तब हमें वो एग्जिट करना होगा। फिर क्या हम इसके नीचे सेल कर सकते हैं? तो इसके नीचे हम सेल कर सकते हैं। रैली कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, पर यहाँ पे सडनली मार्केट ब्रेक करेगा उसके चांसेस थोड़े कम हैं। वो इसलिए क्योंकि अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में होता तो मार्केट ये ना कर रहा होता। स्ट्रॉन्ग कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स बनते हैं, यहाँ पे बुल बार है, बियर बार है, बुल बार से बियर बार है। तो अगर आप सेल लेते हो तो फिर आपको यहाँ पे कहीं पे स्कैल्प आउट करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पे एक ट्रेडिंग रेंज, टाइट ट्रेडिंग रेंज बनती है। टाइट ट्रेडिंग रेंज फाइनल फ्लैग का काम कर सकती है, बट फाइनल फ्लैग के पहले ये हो सकता है कि और एक स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आए। क्या हम इसके नीचे सेल कर सकते हैं? तो मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा रहा है, तो हमें अभी यहाँ पे ये कोई डिसेंट सेल सिग्नल बार नहीं है, तो बेटर ये है कि हम वेट करें। तो हमें सेल कहाँ पे करना है? तो जैसे ये बार फॉर्म हो रहा है तब हम सेल कर सकते हैं, हमें इसे प्रोजेक्ट कर सकते हैं। वो एक टारगेट हो सकता है। बार कैसे क्लोज होता है वो देखना है, फॉलो बार्स देखने हैं, उसके हिसाब से फिर अपने ट्रेड को प्लान करना है। तो हम ऑप्शन का चार्ट देख लेते हैं कि ऑप्शन के चार्ट पे कितनी मोमेंटम है। तो जो हमारा पहला सेल था वो यहाँ पे था, तो हम 48,000 का पी देख लेते हैं। तो देखिए आपकी एंट्री यहाँ पे होती है, फॉलो बार्स देखिए, बड़े बियर बार्स बन रहे हैं, पर यहाँ पे बुल बार्स, बियर बार्स। तो ऐसे ये बार क्लोज होता है, आपकी यहाँ पे एंट्री होती है। और फिर आपको फॉलोअप देख के फिर ट्रेड को मैनेज करना है। तो यहाँ पे बियर बार है, फिर कोई मोमेंटम नहीं है, तो आपको ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे ही निकालना पड़ता। उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारा जो बाय था वो 47,900। और फिर आपको यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें ऑलमोस्ट 262, ओके, तो अबाउट ये काफ़ी अच्छा ट्रेड होता, 265 टू और 365, तो यहाँ पे आपको 100 पॉइंट्स मिलते हैं। और फिर नेक्स्ट जैसे इसका हाई निकालता है मार्केट या यहाँ पे लो निकालता है, तो आप सेल कर सकते हो। मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, डिसअपॉइंटमेंट है, तो हो सकता है मार्केट अब ईएमए तक आए। तो आपको जैसे इसका लो निकालता है आपको एग्जिट करना होगा अगर आप यहाँ पे बाय करते हो तो, या फिर आपको जैसे मार्केट यहाँ पे हाई पास आ रहा है, यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करना होगा। जो हमारा नेक्स्ट सेल था वो ये बार के ऊपर, फिर जैसे मोमेंटम हमें मिलता है ये बाय। तो ये काफ़ी रीजनेबल ट्रेड होता। तो जैसे मैंने बताया हमारा जो पहला सेल था वो ये था, ये ऑलमोस्ट आपको ब्रेक इवन पे निकालना था। एक बाई ये ले सकते थे आप, अगर ये नहीं लेते तो फिर नेक्स्ट सेल ये लेना था। फिर यहाँ पे मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, मार्केट साइडवेज जा रहा है, तो आपको यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करना था। फिर नेक्स्ट सेल आप ये ले सकते हो, पर ट्रेडिंग रेंज प्राइजेक्शन है तो ज़्यादा बड़ा टारगेट एक्सपेक्ट नहीं करना है। अगर यहाँ पे रिवर्स आने लगता है तो आपको यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करना है, प्राइजेक्शन देख के आगे। तो अगर आप मान लीजिए ये बार पे अगर सेल लेते हो तो फिर
मार्केट जैसे साइडवेज जा रहा है, आपको यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करना है। और फिर नेक्स्ट ये सेल था। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी बैंक में। दैट्स ऑल वी हैव। बाय।